मैं चाह रहा हूँ कि आज हम वो एक ही सवाल पे बात करें, और वो सवाल होता है कि जुनेद भाई, हम दुबई जाना चाह रहे हैं या हम सऊदी जाना चाह रहे हैं या नौकरी के सिलसिले में दोहा मस्कत वगैरह जाना चाह रहे हैं, तो उसके डूज एंड डोंट्स बता दें। सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, होता ये है, जाना मुश्किल नहीं है इन मुल्कों में, टिकट वीज़ा लेके पहुंच जाओ, मगर लोगों को पता नहीं होता कि जाने से पहले आपने यहाँ क्या तैयारी करनी है और वहाँ जाने के बाद क्या डूज एंड डोंट्स हैं। जब उनको आप सही अप्लाई करेंगे तो ही आपका मिशन कामयाब होगा। लेकिन चूंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, वो इन मामलात में एजुकेटेड नहीं होते, वो समझते उनकी कोशिश होती कि हम जाएंगे जी, अल्लाह मालिक है, और सैडली 90% लोगों का वो मिशन फेल हो जाते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया, लोगों की ख्वाहिश होती है जी हम नौकरी के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, और देखिए ये स्टिग्मा आप बिल्कुल निकाल लें कि जी जो मुल्क से बाहर जा रहा है तो वो मुल्क दुश्मन है या वो मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। आप देखें, हिजरत तो हमारे सुन्नत है, ठीक है ना, कि जहां आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, क्योंकि देखिए ज़िंदगी अमानत है अल्लाह की, और उसको बेहतर बनाना आपका राइट है। अगर आपको यहाँ रह के आपकी ज़िंदगी का या आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल एलिवेट नहीं हो रहा, तो आप ज़रिए माश के सिलसिले में कहीं भी जा सकते हैं। पूरी दुनिया अल्लाह की है। जिस तरह तालीम के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं और लोग जाते हैं, इसी तरह नौकरी के लिए भी आप कहीं भी जा सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं। तो पहले तो ये जहनों से निकाल लें। अच्छा, मिडल ईस्ट लोगों का ज़्यादा रुझान इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जाना कदरे आसान है, कम इन्वेस्टमेंट, कम पैसा लगा के लोग जाके चांस ले सकते हैं और लेते हैं, एज अपोज टू इंग्लैंड चले गए, यूरोप के किसी और मुल्क में चले गए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जाना कदरे मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो रूट है ना, या तो वो स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू है। अब देखें, स्टूडेंट वीज़ा हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता जी। 50 लाख रुपए बैंक में फ्रीज कराना 2 साल के लिए, जब तक आपका बच्चा सिडनी में पढ़ रहा है, साथ में ऊबर भी चला रहा है, पिज्ज़ा भी डिलीवर कर रहा है, थोड़े बहुत पैसे कमा रहा है, हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता। सबके पास 50 लाख रुपए नहीं है। तो जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए ये दुबई, मस्कत, दोहा यही ऑप्शन रह जाते हैं, और इसमें ज़्यादा पैसा लगता भी नहीं, ठीक है। मैंने भी यही किया था 2012 में जब मैं यहाँ से गया था। अच्छा, और एक चीज़ और जानने की ज़रूरी है कि ये जो मैं आपको एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, जब तक मैं वहाँ रहता था 2017 तक, ये वहाँ तक की मेरी लर्निंग है। क्या पता कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो गई हों जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो अगर हो गई हों तो कमेंट में जो भी मेरा भाई या बहन वहाँ रहते हैं वो उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अप टू 2017 ये प्रैक्टिस थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, प्लस माइनस थोड़ा बहुत होगा। अच्छा, बाहर जाना बिल्कुल ज़रूर जाए, कोई मसला नहीं, आपका राइट है। सबसे पहले आप ये सवाल करें, आप बाहर जाना क्यों चाहते हैं, ठीक है ना। आप क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल रही जो आपको वहाँ मिल जाए। पैसा तो जाहिर है सबकी ख्वाहिश होती है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जी पैसा यहाँ भी बहुत बन सकता है, प्रोवाइडेड अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। चलें ठीक है, अगर आप नहीं कैपेसिटी है, हर बंदे की कैपेसिटी नहीं होती ना, चले कोई मसला नहीं, आप चाह रहे हैं कि जी वो वाला रूट लें। तो आप क्या चाह रहे हैं ज़िंदगी में, थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जी मैं ऐसे माहौल में काम करूं, कम से कम मैं सड़कों पे आराम से चल तो सकूं, ख़वातीन को खास तौर पर, हमारे मुल्क की ख़वातीन पैदल चलने मुल्क से बाहर जाती हैं, क्यों यहाँ चल ही नहीं सकती। मेरे इतनी दोस्त हैं, मैं आजकल देख रहा हूँ वो टर्की गए हुए सारे, क्यों पैदल चल रहे हैं, क्योंकि वह यहाँ चलने को ही नहीं मिलता, और हकीकत बात है। तो पीस ऑफ माइंड के लिए जा रहे हैं, या आपको आपकी ज़िंदगी यहाँ मुश्किल लग रही है, या आप तंग, या मैं तंग आ गया था बिजली से। मैं वो ट्रांसक्रिप्शन का काम करता था, वो काम ही इंटरनेट और बिजली से ही चलता था, और मेरे पास बिजली तो थी, साथ में यूपीएस भी था, और मैंने इंटरनेट की भी 2 डिवाइसेस ली हुई थी, क्योंकि वो तार वाला बंद हो जाता था पीटीसीएल वाला, तो ईवो डिवाइस आती थी पीटीसीएल की, और मतलब मैं तारों में ही फंसा रहता था। तो मैं तंग आ गया, मैं यार ये कोई ज़िंदगी नहीं है कि मैं सारा दिन ना बैटरी में पानी डालता रहूँ खल्ली वल्ली, मैं निकल गया। तो ये भी वजूहत हो सकती हैं आपकी, ठीक है ना, आप तंग आ गए हैं, आप पीस ऑफ माइंड नहीं है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, ठीक है, अग्रीड। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि आप जो भी काम यहाँ कर रहे हैं, या आपका जो भी स्किल लेवल है, उस स्किल लेवल की इन मुल्कों में, जहाँ लेट सपोज हम दुबई की बात कर रहे हैं, ठीक है, दुबई में कितनी मार्केट है इस चीज़ की, ठीक है। अगर आप सेल्स पर्सन हैं, आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे, अपनी परफॉर्मेंस तो बंदे को पता होती है ना, या अगर आपकी कोई स्किल है, तो उस स्किल की आप ज़रा इनकी वेबसाइट्स पे जाके देखें कि जो जॉब्स आ रही हैं, जैसे आप अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, तो जी आईटी प्रोफेशनल की जॉब जो दुबई में आ रही है, उसका पे स्केल क्या है। तो अगर उसमें कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं है, या अगर आप यहाँ 50,000 कमा रहे हैं और वहाँ पे ऐड में आ रहा है कि जी 3,000 दिरहम तनख्वाह है, तो 3,000 दिरहम का मतलब 1,20,000, तो यानी सिर्फ 70,000 का फ़र्क है। तो 70,000 के पीछे मुल्क छोड़ के ना जाएं, क्योंकि वो 70,000 आपके जो यहाँ पे आप बगैर किराए के रह रहे हैं और सस्ती ग्रोसरी में आपका गुजारा हो रहा है, बहुत सस्ती ग्रोसरी अभी भी हमारे मुल्क में, तो वो 70,000 का डिफरेंस, वहाँ पे रेंट भी आप दे रहे होगे, 3 टाइम का खाना भी खा रहे होगे। अगर आप लड़के हो तो 90% चांस है आपको खाना नहीं बनाना आता होगा, आपको अपने किचन का ही नहीं पता होगा कि माचिस कहाँ रखती हैं अम्मी, ठीक है ना। तो वो सारा आपका वहाँ निकल जाएगा। तो एसेंशियली आप वही कमा रहे होगे जो आप यहाँ कमा रहे हो।
सो ये चीज़ आपने देखनी है। अगर तो बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है आपकी स्किल में, यहाँ जो पैसे मिल रहे हैं और आपकी स्किल में वहाँ जो पैसे मिल सकते हैं, तब तो आप फॉरेन जाएं, ठीक है ना। तब ये बात समझ आती है। अगर प्लस माइनस थोड़ा सा ही है तो ये ना देखें जी 50,000 ज़्यादा 70,000 ज़्यादा है, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उतना ही महंगा है, तो वहाँ पे वो बराबर हो जाएगी चीज़, ठीक है। चलें जी, ये चीज़ आपने कर ली। दूसरी चीज़, बहुत से लोगों की अप्रोच होती है कि जी हम वहाँ जाके नौकरी ढूंढेंगे। अरे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, अब इंटरनेट का ज़माना है, आप यहाँ बैठ के भी नौकरी ढूंढ सकते हैं। अच्छा, उसमें भी जो है ना डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना नौकरियों के। तो जो मैनेजेरियल टाइप लेवल होते हैं ना, उनकी उनकी मोस्ट लाइकली हायरिंग बाहर से भी हो जाती है। अगर आप मिड टीयर में या सीनियर लेवल पे यहाँ काम करते हैं ना, तब तो बहुत सारा चांसेस है कि आप अगर लिंक्डइन पे अप्लाई करें वहाँ के लिए, तो आपकी रिक्रूटमेंट, बहुत से लोग, मैं खुद गवाह हूँ, यहाँ बैठ के लोग हायर हुए फिर ऑस्ट्रेलिया गए सीधा सीधा नौकरी पे। ये भी नहीं कि गए पहले ढूंढ रहे नौकरी, बैठे बैठे हायर हो गए। लेकिन अगर आप उस स्किल लेवल पे नहीं हैं या उस सीनियरिटी के लेवल पे नहीं हैं, तो भी आप यहाँ से कम अप्लाई तो कर सकते हैं। अच्छा, उसमें ये लोग करते हैं कि जी किसी ने जॉब पोस्ट की ना लिंक्डइन पे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना लिंक्डइन खुदा के वास्ते सीधा कर लें। लिंक्डइन पे मैं देखता हूँ लोगों की तस्वीरें, ये ऐसे शादी में यूं खड़े हैं, एक तो ये बटन नहीं लगता लोगों का हर वक्त, ये बटन में यूं खड़े हैं, किसी की शादी का पीछे स्टेज लगा हुआ है, ये बोझ आ रहा है। अबे भाई लिंक्डइन है, वहाँ पे जॉब लेनी है, समझ रहे हो, तो वहाँ पे जॉब लेनी है, सीरियस हो जाओ, ये डोसानी चले जाओ, जिमीज चले जाओ, प्रॉपर तस्वीर खिंचवाओ टाई कोट के साथ, ठीक है। शादियों में भी टाई कोट वाली होती है, लेकिन भाई बैकग्राउंड इतना इनफॉर्मल होता है, वो किसी की शादी, किसी की पार्टी, पीछे लोग जा रहे हैं। अबे भाई ये क्या तरीका है? प्रॉपरली भाई आप सूटेड बूटेड करके जो है ना प्रॉपर तस्वीर खिंचवाएं, लगे कि एक प्रोफेशनल आदमी है, और अपनी लिखाई जो है ना थोड़ी सी अच्छी करें। अपना ही नाम लोगों ने स्मॉल लेटर्स में लिखा होता है, बचपन में पढ़ा है क्लास 2 में, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। पेन इज अ कॉमन नाउन, स्मॉल पी आएगा, बट जुनेद इज अ प्रॉपर नाउन, तो जे कैपिटल आएगा। पूरा पूरा नाम स्मॉल लेटर में होता है। ये इतनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये पकड़ने वाले यहीं से समझ जाते हैं कि इसका लेवल ही नहीं है। जिसको, जो अपने नाम को इंपॉर्टेंट नहीं समझता, वो मेरे काम को क्या इंपॉर्टेंट समझेगा। फारिग करो, हायर ही नहीं करना। अपना स्किल सेट बढ़ाएं, थोड़ा सा अपना प्रोफाइल थोड़ा सा अट्रैक्टिव करें, और लंबी लंबी कहानियां ना करें कि मैं जी सोजू वाटर पार्क पे गया था, मैंने वहां से छलांग मार ली थी, तो मेरे में ये भी। अबे भाई किसी को नहीं चाहिए वो एबिलिटी, काम करवाना है तेरे से, स्विमिंग थोड़ी करानी है। तो अपनी जो है ना स्किल लेवल ज़रा प्रिसाइज रखें। 7 C's ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, यार ये पढ़ लो एक चैप्टर, ठीक है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, वो समझा देगा ये क्या होता है। अपना प्रोफाइल अच्छा करो। जॉब पोस्ट होती है, सारे उस पर ही जॉब पे कूद जाते हैं, खबड़ खबड़ 16,000 एप्लीकेशन आ गई। अब कोई भी HR मैनेजर के पास इतना टाइम ही नहीं सबको देखे। आप ये करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जिस कंपनी से लगाई गई है ना वो जॉब, उस कंपनी की प्रोफाइल में घुस जाओ और वहाँ से ढूंढो डायरेक्टर। अगर सेल्स की जॉब आई है तो HR वाले को छोड़ो, उस कंपनी में सेल्स डायरेक्टर को ढूंढ लो और उसको डायरेक्ट कर लो, और तमीज़ से। ये नहीं रात के 3 बजे कर दिया, क्योंकि आजकल जो है ना सबका ऑफिस फ़ोन में होता है, और वो आउटलुक जो है रात को 3 बजे टड़ंग होगा ना, उसको गुस्सा आएगा। तो सुबह के टाइम वर्किंग आवर्स में उसको थोड़ा सी एक छोटी सी प्रिसाइज भेजो, ये मेरा प्रोफाइल है सर, एक बार देख लें, मुझे भी पता चला आपके पास ओपनिंग आई है। अब डायरेक्ट उसके पास चले जाओ, वो बोलेगा HR को मेरे को ये बंदा चाहिए, चांसेस बढ़ेंगे। अच्छा, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये, जो हेड हंटर्स होते हैं, रिक्रूटर्स इनको बोलते हैं, हेड हंटर्स बोलते हैं। देखिए अमूमन कंपनीज क्या करती हैं, टाइम नहीं होता उनके पास बंदे हायर करने का, क्योंकि बंदा हायर करना भी एक कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि टाइम इज मनी। जो काम आप HR से या दूसरे डिपार्टमेंट से दूसरे काम करा सकते हैं, आप वो टाइम जी इंटरव्यूज ले रहे हैं, पूरा पूरा दिन, तनख्वाह तो चल रही है ना उनकी, 3-3 दिन इंटरव्यू चल रहे हैं, महीना महीना हायरिंग चल रही है भाई, ऐसा भी होता है। तो लोग क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती हैं, थर्ड पार्टी कंपनीज को आउटसोर्स कर देती हैं कि भाई ये प्रोफाइल है, हमें इस टाइप का बंदा चाहिए, हमें ढूंढ के दो, ठीक है। अब वो जो हैं रिक्रूटर्स, वो फिर जाके उनके लिए हायरिंग करते हैं और वो उनसे अपना कमीशन लेते हैं, ठीक है। आपने ज़िंदगी में कभी किसी को पैसे नहीं देने नौकरी के लिए, ये भी अभी मैं पॉइंट आगे आऊँगा इस पर, ठीक है। तो ये जो रिक्रूटर्स होते हैं, हेड हंटर्स होते हैं, इनको ढूंढें आप लिंक्डइन पे, और इनको बताएं कि जी मैं फलानी डेट को आ रहा हूँ दुबई, तो मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। तो आप जाने से पहले ही अपना पहला हफ्ता ऐसे ही बुक करा दें, ठीक है, कि जी आपकी मीटिंग है, ऑलरेडी लाइनअप है, वहाँ जाके नहीं ढूंढनी।
पहले से लाइनअप करनी है, जी मैं आ रहा हूँ, ये मेरा प्रोफाइल है और मुझे टाइम बता दें, मैं इन डेट्स को आ रहा हूँ, मैं इतने अरसे के लिए आ रहा हूँ। फिर वो आपने पूरा मेंटेन करना है। वहाँ जाके फारिग नहीं बैठना भाई, एक एक मिनट में जो है ना पैसे लग रहे होते हैं, वहाँ ठहरना इज़ कॉस्टली, समझ रहे हो। अच्छा, आपने ये लाइनअप कर ली, अब आप चले गए। अच्छा, एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है, देखो अगर तो आप बहुत मम्मी डैडी हो तो बाहर जाना आपका गेम नहीं है। अच्छों के आंसू निकल आते हैं। हर बंदा रोता है जो कहता है ना कि मैं कभी नहीं रोया, वो झूठ बोलता है। यार बहुत याद आती है, नहीं रहा जा सकता। हम बड़े पैम्पर्ड लोग हैं यार, हमारी हर चीज़ कवर्ड होती है यहाँ पे। अबे स्त्री को हाथ नहीं लगाया होता लड़कों ने 20-20 साल, किचन का पता ही नहीं होता कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ। वो रात को कॉइल जलाना होता है ना, अक्सर किचन में जाता हूँ तो मुझे पता ही नहीं है माचिस कहाँ रखते हैं। तो ये तो हाल है हमारा, हम इतने शेल्टर्ड और इतने पैम्पर्ड हैं, ना कभी कपड़े धोए, ना कभी ये काम, उधर सारे काम खुद करना है। कपड़े भी खुद धोने हैं, सुबह अंडा भी खुद ही बनाना है, कुछ भी टेबल पे नहीं मिलेगा, बीमार होगे पड़े रहोगे। मैं कपड़े धोए थे, भारी बाल्टी उठा ली, चुक पड़ गई कमर पे, बिस्तर पे चीखता रहा, कोई भी नहीं आया। रूम में 4 लोग थे, उन्होंने बोला हाँ ठीक है हो गया, कोई मसला नहीं, कोई नहीं आता। यूर ऑन योर ओन। तो अगर इतनी हिम्मत है, रह सकते हो, आंसू तो ज़रूर निकलेंगे। वो शुरू में थोड़ा सा होता है, उसके बाद आप यूज्ड हो जाते हो। तो आपने दिल को ज़रा सख्त रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।